बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आए आज हम लोग अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की पहली क्लास में होम टैब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज का हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो इंसर्ट टैब पर मुश्तमिल होगा और इसमें हम लोग सीखेंगे जो सबसे अच्छा आज के टॉपिक में होगा, बेहतरीन सीखने वाली चीज़ स्क्रीनशॉट होगा और दूसरा होगा कि हम लोग कैसे एक फ़ोटो एल्बम बना सकते हैं। बड़ा ही आसान तरीका है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि बाज़ हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या कहीं ऐसे सॉफ्टवेयर में हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमें जो है वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा होता, तो उसके लिए हम लोग पावर पॉइंट को इस्तेमाल करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब स्क्रीनशॉट जो है वो ये ऑप्शन जो है वो 2016 में मौजूद है, तो इसको आप इस्तेमाल करके अपने कोई भी स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं इंसर्ट टैब की तरफ। तो इंसर्ट टैब में अब हम लोग जो है वो इस वक्त खड़े हैं, तो देखें सबसे पहले इंसर्ट टैब के अंदर न्यू स्लाइड है। जिस तरह होम टैब के अंदर न्यू स्लाइड ऑप्शन था, इसी तरह इंसर्ट टैब के अंदर भी न्यू स्लाइड हम लोग ऐड कर सकते हैं। जिस तरह अभी मेरी स्क्रीन पे जो है ये आपको एक सादा ब्लैंक पेज नज़र आ रहा है, तो अब यहाँ से जो है वो स्लाइड आप किस तरह की रखना चाहते हैं वो कोई भी रख सकते हैं। ये ब्लैंक है और ये इनमें से कोई कंटेंट रख लेता हूँ मैं, तो ये टाइटल वगैरह इस तरह की। अब इसमें ये ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ ऑप्शन, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज के हैं। अब देखें, ये टेबल इंसर्ट करने के लिए, ये चार्ट, स्मार्ट आर्ट, 3D मॉडल्स हैं, पिक्चर्स हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स हैं, वीडियो है, और ये आइकन वगैरह जो है वो इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी इन्हीं स्लाइड्स, जब हम लोग स्लाइड को इंसर्ट करते हैं तो उसी के अंदर हमें मुख्तलिफ ऑप्शन मिल जाते हैं कि हम लोग अपनी एक प्रेजेंटेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं। तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली हमारी स्लाइड के अंदर ही मौजूद होंगे अगर हम लोग इस न्यू स्लाइड के अंदर से ही एक अच्छे स्लाइड का एक अच्छा थीम जो है अगर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब देखें, इसी तरह यहाँ पर भी एक ऑप्शन है टेबल का, और उसके बाद न्यू स्लाइड के बाद यहाँ भी एक ऑप्शन दिया गया है टेबल का। आप यहाँ से टेबल इंसर्ट कर लें या फिर यहाँ से टेबल इंसर्ट कर लें, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कितना टेबल आपने, कितने कॉलम्स और कितनी रोज रखनी है। बाय डिफ़ॉल्ट 5 कॉलम्स और 2 रोज आ रही हैं। आप इनको जो है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये देखें आपका जो है वो एक टेबल जो है वो इंसर्ट हो चुका होगा। ठीक है, इस तरह आप जो है वो एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह इस ऑप्शन में आके, इंसर्ट के अंदर आके आप टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो भी यहाँ से आपको पूछेगा कि आपने कितने कॉलम्स और कितनी रोज रखना चाहते हैं। तो वो आप यहाँ से एक टेबल जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आते हैं इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो वो जिस तरह हमने इस जगह पे क्लिक करके, इस आइकन पे क्लिक करके खोला था, क्लिक किया था, तो ये बॉक्स ओपन हुआ था, वो इंसर्ट टेबल में आके यहाँ पे पूछ लेगा। ये हमें कब फ़ायदा देता है कि क्योंकि यहाँ पर जो हमें उन्होंने 10x8 यानी 10 कॉलम्स हैं और 8 रोज़ हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे कॉलम्स या रोज़ ज़्यादा हों, ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो फिर हम लोग इंसर्ट टेबल पे आते हैं। उसके बाद आ जाता है अगला ऑप्शन है कि अगर आप एक्सेल शीट जो है वो कोई इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी अगला ऑप्शन है एक्सेल शीट। इस पर करेंगे क्लिक तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ले जाएगा और वहाँ से आप अगर कोई शीट जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। ये देखें, इसको आप बड़ा कर लें, ये आपकी जो है वो एक एक्सेल शीट यहाँ पे नज़र आ रही है जो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, इस तरह मैं जो है वो यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेता हूँ, नेम है, और इसी तरह जो है वो एड्रेस है। ये एक शीट जो है वो भी आप यहाँ से बना इंसर्ट कर सकते हैं और जस्ट आपने इस शीट के बाहर यहाँ पे क्लिक करना है तो वो आपकी शीट जो है वो उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी इस तरह आप इसी टेबल के ऑप्शन में से एक टेबल बना सकते हैं या एक शीट जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाली बनी बनाई जो है
वो भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगला आ जाता है पिक्चर का, कि अगर आपसे कहा जाए कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है आपने उसको मज़ीद खूबसूरत बनाना है और उसको अट्रैक्टिव बनाना है, तो ज़ाहिर बात है जब अट्रैक्टिव बनाते हैं तो अट्रैक्टिव के लिए हमें उसके अंदर पिक्चर्स भी लगाना पड़ती हैं। तो पिक्चर वाले ऑप्शन को हम लोग इंसर्ट करते इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन दे रहा है, एक है दिस डिवाइस, यानी अगर आपके कंप्यूटर के अंदर पिक्चर्स पड़ी हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट ऑनलाइन, यानी अगर आप नेट से कनेक्टेड हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करें ऑनलाइन पिक्चर्स, वो गूगल या जहाँ भी वो पिक्चर्स पड़ी हैं वहाँ से जो है वो आपको पिक्चर्स इंसर्ट करवाएगा। अब यहाँ पर दिस पीसी में क्लिक करता हूँ मैं, जहाँ पे वो पिक्चर्स पड़ी हैं, वो जो पिक्चर आप ऐड करना चाहते हैं, आप फ़र्ज़ करें आपके दिस पीसी में है, पिक्चर्स में है, जहाँ भी है आप जहाँ से जो पिक्चर उठाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें और इंसर्ट कर दें। इस तरह आपकी जो है वो पिक्चर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये एक तरीका है आप अपनी प्रेजेंटेशन को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है, स्क्रीनशॉट का। अब स्क्रीनशॉट क्या है कि मैं अपने पावर पॉइंट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो है वो एक स्क्रीनशॉट जो है वो ऐड करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वो यहाँ पर जो है वो इंसर्ट हो जाए। यहाँ पर क्लिक करें आप। अब देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, फ़र्ज़ करें कि यही चीज़ जो है वो खुली हुई है मैं, और इसमें से कोई हिस्सा जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्लिक करें, अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आए, इस पे आए। अब देखें जो स्क्रीन आपकी खुली हुई थी उस पर क्लिक करें, वो आपकी स्क्रीन उतनी यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट जो उसका बन के खुद ब खुद, यानी आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपका स्क्रीनशॉट ऐड हो जाएगा। दूसरा इसी के अंदर जो है वो इंसर्ट और स्क्रीनशॉट के साथ ऑप्शन आ रहा है, आपको ये नज़र आ रहे होंगे, दो तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब क्या है, क्योंकि एक मेरा ये खुला हुआ है, एक ये ऑप्शन, यानी जितने हैं, फ़र्ज़ करें अगर मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ तो अब ये वहाँ पर शो नहीं होगा। देखें अब सिर्फ दो चीज़ें शो हो रही हैं, एक मेरा ये खुला हुआ है, इसको भी मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब रह गया सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली ये फाइल जो है ये ओपन है, यानी इसको मैंने मिनिमाइज़ नहीं किया, तो सिर्फ वही यहाँ पर शो होगी। और अगर मैं अपनी पेंट वाली फाइल को भी मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ, रिस्टोर कर देता हूँ, तो वो देखिए यहाँ पर वो भी शो हो जाएगी, ये दो हो जाएंगी शो। यानी अगर इसका लेना चाहता हूँ तो वो आ जाएगी। यानी जितनी फाइल्स आपकी एक्टिव हैं और आपने उन्हें मिनिमाइज़ नहीं किया हुआ, तो वो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट से उनका स्क्रीनशॉट लेके अपने पावर पॉइंट स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर, वो है स्क्रीन क्लिपिंग का। अब स्क्रीन क्लिपिंग क्या है? स्क्रीन क्लिपिंग से मुराद है कि आप कहीं से भी कोई छोटा पीस जो है उसको उठा के इस पावर पॉइंट अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या है, कैसे करते हैं? आपने स्क्रीन क्लिपिंग के पे ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए जो फाइल एक्टिव थी आपकी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब फर्ज करें कि मैं सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो ये लेना चाहता हूँ, ये मैंने क्लिप किया। अब देखें यही जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। यानी जितना जितना हिस्सा जो है वो वहाँ से आप क्लिप करके उसको काट के सिलेक्ट करके अपनी पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर जो है वो ऐड करना चाहते हैं, तो वो बहुत आसानी से आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके, स्क्रीन क्लिपिंग वाले को इस्तेमाल करके आप जो है वो ला सकते हैं। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ और बड़ी मज़े की चीज़ जो मुझे इस आज के लेक्चर में जो है वो नज़र आई है, वो है फ़ोटो एल्बम। अब फ़ोटो एल्बम, क्योंकि हमारे इस लेक्चर में हम लोग जो है वो सिर्फ एक फ़ोटो एल्बम जो है वो इंसर्ट यानी बनाना सीखेंगे। अब अगले जब हम लोग जो है वो डिज़ाइन और ट्रांजिशन पे आएंगे तो तब उसमें एनिमेशन जो है वो मैं लगा के दिखाऊंगा। आपका फ़ोटो एल्बम जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त बन जाएगा। यानी एक आपकी, जिस तरह आप जो कहते हैं ना कि मैंने एक स्लाइड शो बनाना है कि जो ऑटोमेटिकली मूवी टाइप यानी मूवी बन जाए, तो वो भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ही बना सकते हैं। तो आए फ़ोटो एल्बम की तरफ बढ़ते हैं। तो फ़ोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे।
न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक कर देंगे ऑप्शन पे। लें ये वो आपको एक बॉक्स दिखाएगा कि जिससे वो कह रहा है कि आप अपनी पिक्चर्स को जो है वो ऐड करें। अब कहाँ से फाइल जो है वो हमने डिस्क से ही लेनी है। अब ये मेरी फाइल्स ओपन हो गई हैं, ये मैं जितनी फाइल्स आप लोग जो है वो ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। ये मैंने 4 तस्वीरें जो हैं वो ऐड कर दी हैं, एक ये वाली है, ये और ये। अब इनके आप आर्डर भी चेंज कर सकते हैं कि इसको आप पहले नंबर पे लाना चाहते हैं, दूसरे पे लाना चाहते हैं, तीसरे पे लाना चाहते हैं या चौथे पे। जिस नंबर पे रखना चाहते हैं, जिस पिक्चर को आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करें और उसका आर्डर जो है यहाँ से चेंज कर दें। एक तो ये हो गया, और यहाँ पर जो है ये पिक्चर आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपने पिक्चर को ब्राइट करना चाहते हैं या उसको रोटेट करना चाहते हैं, लेफ़्ट राइट जिस तरह भी है, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है। उसके बाद आप लोगों ने इसे क्रिएट पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके एक फ़ोटो एल्बम जो है वो बन जाएगा। इसका आप स्लाइड शो देखना चाहते हैं, स्लाइड शो देखने के लिए क्या है, कीबोर्ड से F5 जो है वो बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें एल्बम बन गया। एंटर करेंगे, दूसरी पिक्चर आ गई, तीसरी, चौथी, पांचवी और आखिर पे जो है वो ख़त्म। ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। क्योंकि यही 3-4 चीज़ें आज हम लोगों ने करनी थी कि फ़ोटो एल्बम कैसे बनाते हैं, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, या कहीं से दूसरी फाइल से किसी भी चीज़ को क्लिप कैसे करते हैं, या पिक्चर कैसे ऐड करते हैं, या टेबल कैसे ऐड करते हैं। तो यही आज का हमारा लेक्चर था, इसी की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अगले लेक्चर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कल कल का लेक्चर होगा और अगला लेक्चर जो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और बड़ा मज़े का लेक्चर होगा। उसमें आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगा कि आप लोग वो वीडियो कैसे बना सकते हैं, यानी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करें। यही था आज का लेक्चर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।